एलएसी पर चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी। भारत ने की 10,000 सैनिकों की तैनाती। बौखलाया चीन, बोला ऐसे नहीं आ सकती शांति। उसको एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट tells that India is very serious looking at its defense. We start with India versus China. Two neighbors caught in a bitter border standoff, which is now in its fourth year and becoming more tense. All signs point towards rising hostility. India is mobilizing more troops, 10,000 of them. And the Chinese side is equally worried. और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। India's enhancing military deployments in the China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है, तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना पावरफुल समझता है कि वो मार भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया। जिसकी बात की जाए वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाने की दौड़ में है, बनाने की दौड़ में है। अगर इंडिया की फोर्सेस उन्हें दबा सकती हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं इंडिया भी जल्द सुपर पावर की दौड़ में आ सकता है। जी बिल्कुल, इंडिया हम वैसे भी देख रहे हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस इंडिया में नज़र आ रही है। हम इकट्ठे ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी या जो भी कंडीशंस थी, लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है। उसका जो यानी कि उनका करेंसी वगैरह वो भी काफ़ी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी भी बन इकॉनमी सेट भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इससे मे बी इट्स पॉसिबल कि इंडिया एक सुपर पावर बन जाए। तो जय हिंद दोस्तों, तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने लगभग 10,000 के समथिंग ट्रूप उतार दी है चाइना की बॉर्डर पर। अब ये ज़रूरी था, हालांकि 50,000 के आसपास वहाँ पर पहले से मौजूद थे, और ये चाइना को काउंटर करने के लिए ज़रूरी है, हमारी तैयारी होना प्रॉपर ज़रूरी है, क्योंकि चाइना कभी भी कुछ भी करने को लिए तैयार रहता है। अंदरूनी मसलों को वो बॉर्डर पर ले आता है, जैसे ही कुछ अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं, इकोनॉमी गिर रही होती है, तो वो बॉर्डर पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, जिससे पब्लिक का ध्यान बॉर्डर पर जाए, देशभक्ति के नाम पर वो अंदरूनी मसलों को भूल जाए। तो चाइना का ये पाकिस्तान से ही सीख रहा है, हालांकि पाकिस्तान ने चाइना से सीखा है, चाइना बहुत पहले से एक्सपर्ट है इन कामों में। तो अब चाइना कह रहा है कि ये इससे रिश्ते नहीं सुधरेंगे, तो रिश्ते तुम सुधार कब रहे हो? चाइना तो रिश्ते वैसे भी नहीं सुधारना चाहता भारत से। भारत का मतलब चाइना का क्या था कि चाइना को पहले लगता था भारत को वो किसी में लेता ही नहीं, जैसे हम पाकिस्तान को भी मानते ही नहीं कि पाकिस्तान है या नहीं, साइड कर दिया उसे, इस तरह से भारत को साइड कर रखा था उसने। उसका मेन एनिमी था अमेरिका, क्योंकि उसको तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बननी थी, पूरी दुनिया पर इतनी बड़ी आर्मी बना रहा था चाइना, तो कि दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता था वो। तो भारत को क्यों वो लेगा? वो हल्के में लेता था, लेकिन अब उसके लिए समस्या हो गई है, क्योंकि भारत जिस तेजी से खड़ा हुआ है, अब स्वाभाविक है भारत अगर चैलेंज दे रहा तो अमेरिका तो बहुत दूर है, यहीं पिटने को तैयार बैठे, और भारत तो भारत है। भारत जिस तेजी से उभर रहा है वो तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर है। मुश्किल से 1-2 साल लगने वाले हैं, और हमने हथियारों के मामले में प्रॉपर तैयारी कर ली है। पहले का ज़माना और था जब चीन बॉर्डर पर आ जाती थी उसकी सेना, लेकिन अब वापस जाना पड़ जाता है। और अब ऐसा समय पहली बार आया है ये कि चीन कह रहा है कि इससे शांति भंग होगी। शांति की बातें चीन कर रहा है, नहीं, चीन शांति की बातें कभी नहीं करता था। ये बताता है कि भारत कितना पावरफुल हो गया। हालांकि ये चाइना को पहले दिखाया जाता था कि चाइना की सेना बहुत पावर है, तो चाइना की सेना पावरफुल नहीं, वो तो चाइना पैसे भेजता है दलाल मीडिया हाउसेस को। मीडिया हाउस उसी तरह से प्रोपोगेंडा करते हैं, लोगों के जहन में डालते हैं कि भैया चाइना बहुत पावरफुल है। हाँ, पैसा उसके पास है, लेकिन पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है। जिसके शेयर मार्केट में $15 ट्रिलियन हुआ करते थे, उसमें से $7 ट्रिलियन गायब हो गए, तो पैसा तो उसका जा रहा है। तो सेना कब तक मजबूत रहेगी? अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो सेना भी मजबूत नहीं रहेगी, और वैसे भी सेना चाइना की उतनी मजबूत है भी नहीं। तो चलिए पाकिस्तान की आवाम और उनका मीडिया इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे
भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात आपको पता, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे, और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। ये एक चैलेंज बन सकता है उनके लिए। सो इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने ख़रीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी ख़रीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंटरऑपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने 2021 में तकरीबन 50,000 सोल्जर्स रिपोजिशन किए थे चाइना के बॉर्डर पे, जब ये 2020 में मसला बना था। और उस वक्त आपको पता है कि सारे भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर बंदा जो है बड़ा अलर्ट था, और लोग ये कहते थे कि अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ, और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी। लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अक्लमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। तो दोस्तों, चाइना चौधरी बनने के चक्कर में जल्दबाजी कर बैठा। उसने सोचा कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी हम बन गए हैं, अमेरिका से मतलब थोड़ा पीछे हैं, हालांकि पीछे काफ़ी है लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले बहुत आगे है। तो उस हिसाब से चाइना ने सोचा कि अब हम बॉस बन चुके हैं, तो उस बॉसी के चक्कर में उसने दुनिया को धमकाना शुरू कर दिया, हर किसी देश से पंगा ले लिया। चाइना का कोई भी पड़ोसी देश देख लो, उससे उसके रिश्ते ठीक है ही नहीं, पाकिस्तान को छोड़कर सभी से। पाकिस्तान हालांकि पड़ोसी नहीं है, भारत का पड़ोसी है वो, लेकिन फिर भी चाइना के किसी से अच्छे संबंध नहीं है, सभी से इस तरह की। और जिनसे बॉर्डर नहीं मिलते, अमेरिका, पूरे पश्चिमी देशों से उसका विरोध है, और वही पश्चिमी देशों की सारी कंपनियां चाइना में हैं, तो वो चाइना से निकल रही हैं, इसीलिए तो चाइना को इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। अब इकोनॉमिक, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा आप एलिमिनेट हो जाओगे। जैसे ईरान है, ईरान की पब्लिक तो वैसी की वैसी है, पैसे का ये जुगाड़ कर लेते हैं, हथियार बना लेते हैं, लेकिन पब्लिक तो जैसी पहले थी वैसी ही आज है। कोई डेवलपमेंट कभी ईरान में हुआ ही नहीं है। सेंक्शंस और ठुके हुए हैं, रूस पे सेंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन भारत ने ऑयल खरीदा और वही ऑयल भारत के जरिए पश्चिमी देशों तक पहुंच गया, तो उसके पास, रूस के पास पर्याप्त पैसा आ गया, तो वो युद्ध लड़ पा रहा है, उसे उतनी समस्या नहीं हुई। लेकिन चीन के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चीन में तो कंपनियां हैं, वो मटेरियल बनाती हैं और दुनिया भर में बेचती हैं, वो कंपनियां भी निकल जाएंगी, और वो जहाँ पर मटेरियल बन रहा है वो ना तो अब यूरोपीय देश खरीदेंगे। भारत ने तो पूरी तरह से बंद कर दिया है, कि चाइना को बाहर कर दिया है। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है भाई, हम चाइना से खरीदते हैं, तो जब पश्चिमी देश भी खरीदना बंद कर देंगे पूरी तरह से, अभी हालांकि वो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उस दिन चाइना का फट्टा उसी ईरान की तरह बैठ जाएगा। तो ज़्यादा चौधरी बनने के चक्कर में चाइना का बेड़ा गर्क हो गया है, और अब भारत उसे बता रहा है कि हमें उंगली की तो फिर हम क्या कर सकते हैं।